फैंटेसी ऐप्स पर सरकार का प्रहार, सरकार ने लगाई फैंटेसी ऐप्स को फटकार। और क्या सुप्रीम कोर्ट अब की बार फैंटेसी ऐप को बंद कर देगा? जी हां, सबसे बड़ा सवाल मंगलवार से लगातार ये चर्चा में है। जिस तरह से अगस्त में भारतीय सरकार ने कुछ फैंटेसी ऐप्स के लिए कानून बनाए थे, कानून को राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दी और उसके बाद वो कानून भारत की जो संसद है उसमें पास भी हो गया। तो कहीं ना कहीं इसके लिए काफ़ी समय से विचार हो रहा था और मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई, जिसके बाद कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं। क्या कारण बताया सरकार ने, किस वजह से सरकार को ऐसा कानून बनाना पड़ा जिसकी वजह से फैंटेसी ऐप्स को बंद करने तक की नौबत आ गई है? तो अगर हम बात करते हैं सरकार के क्या कारण हैं, सरकार ने क्या कारण दिए हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो सबसे पहले सरकार ने बताया कि इन जो फैंटेसी ऐप्स हैं, जो इनमें से काफ़ी सारे ऐप्स तो देखिए भारतीय हैं, लेकिन बहुत सारे छोटे मोटे ऐप्स हैं वो बाहर की मतलब अगर हम देखें तो दूसरे देशों से वो ऑपरेट होते हैं। उनका ऑफिस इंडिया में कोई भी नहीं है, वो बाहर से सब अपना काम करते हैं और इसमें फ्रॉड होने की संभावना, और फ्रॉड करते भी हैं, ये भी सरकार ने दिया उसमें लिखकर कि फ्रॉड होने की संभावना भी है और फ्रॉड कर भी रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सरकार ने सवाल उठाया फैंटेसी ऐप्स के लिए। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि कुछ फर्जी अकाउंट्स हैं जो बाहर बैठे हुए ऑपरेट करते हुए इन ऐप्स की जो कंपनियां हैं उन्होंने भारतीय अकाउंट्स भारतीय बैंक्स में खोले हैं और उनसे वो फ्रॉड्स का लेन देन, फ्रॉड पैसे को इधर से उधर पहुंचाने का काम करते हैं। अगर कुछ बेसिक पॉइंट्स की बात करें तो पैसे को गैर कानूनी तरीके से भारत से बाहर भेजना और भारत में मंगवाना, ये दोनों तरह के काम का आरोप लगाया। इस तरह के काम करती है ये ऐप्स, इनकी कंपनियां, और इस वजह से भारत सरकार ने इसको बैन करने के लिए कानून बनाया। इसके साथ साथ भारत में जो अकाउंट्स बनाए हैं, जितने भी रजिस्टर्ड अकाउंट हैं, वो सब लगभग भारत सरकार ने फेक बताए हैं कि बहुत सारे जो अकाउंट्स हैं भारतीय सरकार के हिसाब से जो बने हुए हैं वो काफ़ी सारे अकाउंट्स जो हैं वो फेक हैं। इसके साथ साथ बताया कि काफ़ी छोटे छोटे देशों में जहाँ पर शायद कानून इतने पारदर्शी नहीं हैं, जहाँ पर कानून इतने सपोर्टिव नहीं हैं, फ्रॉड्स होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, वहाँ से कंपनियाँ काफ़ी सारी ऑपरेट कर रही हैं। इसके साथ साथ यही बताया कि नेशनल सिक्योरिटी का भी खतरा है, क्योंकि जिस तरह से भारत का पैसा बाहर जाएगा, गलत फंडिंग होगी अगर विदेशों में जाकर, तो कहीं ना कहीं वो भारत के अगेंस्ट भी काम आ सकता है। तो नेशनल सिक्योरिटी का भी एक इशू सरकार ने बताया। साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी सरकार ने बोला कि इस पैसे को जो ब्लैक को वाइट करने के काम में भी लिया जा रहा है, इस तरह के ऐप्स को, और इस तरह के ऐप्स अगर इस तरह से करते हैं तो कहीं ना कहीं ये भारत के लिए काफ़ी चिंता का विषय। अभी देखिए सरकार ने तो अपनी तरफ से जो भी बताना था, जो कारण बताने थे सुप्रीम कोर्ट में, वो बता दिए हैं। अब ये देखने वाली बात है कि क्या सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेने वाला है इनके ऊपर, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट इस पर रिएक्ट करेगा, क्या कानून बनाएगा, क्या बदलाव करेगा कानून में, या देखिए सुप्रीम कोर्ट को भी पहले प्रायोरिटी में यही रखना होगा कि नेशनल सिक्योरिटी और मनी लॉन्ड्रिंग, सबसे बड़े सवाल यही हैं। और अगर ऐसा है और अगर ऐसा पाया भी जाता है तो कहीं ना कहीं जिस तरह के सरकार ने सबूत दिए हैं तो कहीं ना कहीं इन पर एक बहुत बड़ी गाज गिर सकती है, और हो सकता है ये मनी लॉन्ड्रिंग और नेशनल सिक्योरिटी वाले रीजंस की वजह से ये जो ऐप्स हैं, ये जो फैंटेसी ऐप्स चल रहे हैं, ड्रीम 11 हो या दूसरे किसी भी तरह के कोई ऐप्स हो, ये सब बंद हो सकते हैं। आपकी इस पर क्या राय है? क्या सरकार ने इन ऐप्स पर जो आरोप लगाए हैं वो सही हैं? क्या ऐसा है कि इस तरह के ऐप्स भारत विरोधी गतिविधियों में भी शामिल हो सकते हैं या हैं? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।